चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर जी अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और इसीलिए आज हम उन्हीं महापुरुषों और उनकी भविष्यवाणियों का जिक्र करेंगे जो सभी को हैरान कर देने वाली हैं। महापुरुषों की भविष्यवाणियों का महाखुलासा होगा आज। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया व अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद व सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित बृजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीब दास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह, यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था।
जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलूकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलूकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलूकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलूकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलूकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सतपुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6, सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7, जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्त स्थल समराथल राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8, शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था।
परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए व कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9, तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग कौन दिन्ही, ताते 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूर लंग शिकार पर गया था, वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूर लंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूर लंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा व परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया तथा पाक पुस्तक तौरत नाजिल की। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दर्शकों, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का समावेश है। तौरत, जबूर और इंजील का संग्रह है पवित्र बाइबल। पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल का ज्ञान देने वाला यही अल्लाह है। कुरान शरीफ ज्ञानदाता, सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को कह रहा है कि अल खिज्र के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। दर्शकों, ये अल खिज्र कोई और नहीं, खुद कबीर देव अथवा कबीर परमात्मा थे। दर्शकों, यदि कुरान शरीफ और बाइबल के ज्ञानदाता को संपूर्ण ज्ञान होता तो एक आयत में ये भी लिख देते कि मेरा ज्ञान संपूर्ण है। बजाय इसके बाइबल और कुरान शरीफ ज्ञानदाता ने मूसा जी को नसीहत दी कि यदि तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो अल खिज्र से प्राप्त करो। दर्शकों, यही प्रमाण कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में भी मिलता है, जिसमें कुरान ज्ञानदाता कहता है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता, कुरान ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता एक ही है, जिसको संपूर्ण जानकारी नहीं है। वर्तमान में बाखबर अथवा तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर दिया है। यथाशीघ्र संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। दर्शकों, देखिए आगे अल्लाह हजरत मूसा जी को क्या कहते हैं। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है।
इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शाह बियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबो दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना। चढ़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना। 10 दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। अब आपको दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा कैसे मिले। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद
बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया। उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में घटी रामायण को अपनी दिव्य दृष्टि से लिख दिया, जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मान्य है, इसी प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध के दौरान बोली गई श्रीमद् भगवद गीता जी को वर्षों उपरांत अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा, जो सर्व भक्त समाज को मान्य है। ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज, जिनको खुद कबीर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों युगों पहले घटी घटनाओं को और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म वेद में लिपिबद्ध करवाया है तथा इस सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात सभी धर्मों के सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों से भी मेल खा रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म वेद की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।